हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा हमारी क्लास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चल रहा था। पिछली क्लास में मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला डिस्कस कर दिया था और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सारे क्वेश्चन क्लास में करेंगे, ये बात मैं ऑलरेडी आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो आज फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि ITR का फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फिर मैंने आपसे कहा था कि बेटा एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका क्या होता है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सर ये COGS निकालने का फॉर्मूला, तो बेटा इसके दो फॉर्मूले आपको बताए थे, शायद याद होगा। एक तो था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरा फॉर्मूला मैंने यहीं पर बताया था आपको कि नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप नेट सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि COGS निकालने के टोटल कितने फॉर्मूले जी हमारे पास? 2 फॉर्मूले हैं। सर इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो बेटा इन दोनों में से जो इंफॉर्मेशन गिवन हो, लेट्स से कि मान लो हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और हमें नेट सेल गिवन है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर मेरे सवाल में परचेज गिवन है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, तो फिर हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नॉर्मली हमारे सवाल में गिवन होता है। कैसे? तो ये देखो, ये मेरे पास एक सवाल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, ये सवाल आ गया मेरे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ये कितना सुंदर सवाल है, उसने सीधा ही मुझे लिख कर दे दिया COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का गिवन है? 9 लाख का। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 2,50,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री 2,50,000, 2,50,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग ये हमें गिवन है 3,50,000। अब जरा अपने दिमाग पे जोर डालो और बताओ कि हमें निकालना क्या है। सर ये लिखा ना, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो बेटा ITR का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, मेरे सवाल में ऑलरेडी COGS गिवन है 9 लाख का, और एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखा है, तो इनका सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एवरेज निकाल लेता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। देखिए बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना गिवन है? 2,50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना गिवन है? 3,50,000 और डिवाइडेड बाय 2। बेटा जब इनका सम करेंगे, 3 2 5 6 लाख डिवाइडेड बाय, तो कितना आ गया? ये 3 लाख। तो हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल दिया 3 लाख। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3, और आपको मैंने बताया था कि जितने भी टर्नओवर्स का आंसर होता है वो किस में आता है? टाइम्स में आता है। तो ये ज़्यादा आसान सवाल था, ज़्यादातर तो बच्चों ने इनको सॉल्व कर लिया होगा। 2-4 बच्चे थे जिनको दिक्कत थी, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में, और अगला सवाल हमारा कौन सा है? ओपनिंग। देखो ध्यान से, कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 76,250, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 98,500, सेल्स गिवन है 520 का, सेल रिटर्न गिवन है, परचेज गिवन है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो मैं सीधा ही एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन है 76,250,
क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 98,500 डिवाइडेड बाई 2। आइए बेटा इसको आराम से प्लस करते हैं। तो ये आ गया 750 और 6 12 13 14 14, ठीक है ना। ये 10 17 174 750 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा, तो 87,375 इज द एवरेज इन्वेंट्री। तो बेटा एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल दिया, राइट। और क्या चाहिए सर, और हमें चाहिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के कितने फॉर्मूले थे। तो सर इसके दो फॉर्मूले हैं, एक नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस सवाल को पढ़ोगे तो आपको सेल तो दिख रहा है, सेल भी दिख रहा है, सेल रिटर्न भी दिख रहा है, तो इनको माइनस कर देंगे तो नेट सेल तो आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरे सवाल में कहीं भी मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट, परसेंटेज या निकालने का कोई तरीका बताया, तो आंसर इज नो। तो यहां पर हम नेट सेल माइनस जीपी वाला ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। तो हम यहां पे COGS का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन था 76,250, परचेज मेरे सवाल में गिवन है 3,22,250, 3,22,250। अगर किसी सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंस ना दे रखा हो तो आप उसे जीरो मान सकते हो। और नेट क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 98,500। आइए बेटा इसको प्लस करते हैं फटाफट जल्दी से। तो ये तो आ गया 250 250 500। कौन कर रहा है प्लस, 70 80 90 96 98 98 500, ये तो कैंसिल हो गया सीधा ही। तो कितना बच गया बेटा, 3 लाख। तो COGS हमने निकाल दिया 3 लाख, ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके बाद, सर इसके बाद हम लोग लिखेंगे ITR का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS हमने निकाला 3 लाख का, एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं 87,375। तो आइए जरा इसको फटाफट डिवाइड करते हैं और फिर इससे आगे कैलकुलेटर यूज कर लो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। ये आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाई 87,375, तो ये 3.43 टाइम्स। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा और मुझे बताओ कि इसका कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल था, बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि आप मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाइए, और कई बार पूछा गया है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक और सवाल करेंगे इसी प्रकार का और देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये रहा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री 12,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री 9,700। चलिए काम करते हैं ना सर, मैं पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल के दिखाता हूं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सर ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 12,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 9,700 डिवाइडेड बाई 2। तो बता सकते हो कितना आया, 12 8 20 21 22 200 डिवाइड बाई, तो 11,100 आ रहा बेटा, 11,100। अब हमें निकालना है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए हमें क्या क्या गिवन है सर, हमें परचेज गिवन है, हमें वेजेस गिवन है, कैरिज इनवर्ड भी है, और कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इस सवाल में तो ओवरऑल फॉर्मूला हमें दे रखा है, कौन सा यूज करना है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस
और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमें मालूम है कितने का, 12,500। परचेज हमें गिवन है कितने का बेटा, 52,500। 52,500। डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे दो टुकड़ों में दे रखा है, एक वेजेस गिवन है 1200 रुपये का और कैरिज इनवर्ड है 1500 का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 2700। 2700 और क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे पता है 9,700। आओ बेटा फटाफट इसको टोटल कर लेते हैं जल्दी से, कितना आ रहा है, तो ये आ गया 12,500 प्लस 52,500 प्लस 2,700 माइनस 9,700, दिस इज 58,000। तो ये आ गया 58,000। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ITR का फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर COGS है 58,000, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाला 11,100 रुपये, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11,100 से, दिस इज 5.23 टाइम्स। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल बेटा, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो चेंज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होता है अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे। और सिंपल फार्मूला, 3 फार्मूले में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 3 फार्मूले कौन से, एक तो एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और दूसरा COGS के दोनों फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, पहला भी और दूसरा भी। कौन सा यूज होगा दे डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। तो चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी इससे आगे अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय।